आज हम जानेंगे एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, क्या कहता है सुनिए। एक मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे अमुक वस्तु या अमुक स्थिति अमुक समय पर अमुक साधन से प्रदान कीजिए। दूसरा कहता है, भगवान अमुक वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चलता। आप सर्व समर्थ हैं, जिस प्रकार उचित समझे उसी प्रकार मुझे वह वस्तु दीजिए। इन दोनों में तो पहले की अपेक्षा दूसरा अच्छा है, क्योंकि पहला तो यह भी विश्वास नहीं करता कि भगवान अपनी मनचाही वस्तु अपने मनचाहे समय और अपने मनचाहे साधन से देंगे तो उसमें मेरा हित होगा। इसलिए वह भगवान को वस्तु समय साधन बतला देता है। दूसरा, वस्तु तो अपनी मनचाही चाहता है, पर चाहता है भगवान कि जब इच्छा हो तभी और जिस साधन से दे उसी से हम ले। एक तीसरा प्रार्थना करता है कि भगवान मैं नहीं जानता कि मेरा हित किसमें है, अतएव जिसमें आप मेरा हित समझें वही करें। ठीक, मेरी इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसे कभी पूर्ण न करें। अगर मेरा इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसे आप कभी पूर्ण न करें। इसमें भी सकाम भाव है। हम अपने लिए चाहते तो हैं, पर समझते हैं कि भगवान जो कुछ हमारे लिए सोचेंगे करेंगे उसमें हमारा अधिक भला होगा। ठीक, इसलिए उन्हीं पर छोड़ते, यह बहुत श्रेष्ठ है। इससे ऊंची प्रार्थना यह है, भगवान तुम्हारा मंगलम स्मरण होता रहे, उसमें कभी भूल न हो। प्रार्थना का स्वरूप है भगवान के साथ विश्वास पूर्वक अपने चिंतक का अन्यन संयोग कर देना। ऐसा हुए बिना भगवान से प्रार्थना होती ही नहीं। प्रार्थना में श्रद्धा विश्वास तो है ही, इनके बिना तो प्रार्थना होती ही नहीं। पर दो बातों की और आवश्यकता है। पहली, इतना आत्म भाव जो भगवान को द्रवित कर दे, और दूसरी भगवान की कृपालुता में ऐसा परम विश्वास कि प्रार्थना करने मात्र की देर है। प्रार्थना करते ही वह कृपालु माँ मुझे अपनी सुखद गोद में ले ही लेगी। उत्तम चीज़ यह है कि हम भगवान का प्रेम पूर्ण भजन ही चाहें, हमारा कल्याण हो या न हो इसकी हमें परवाह ही नहीं होनी चाहिए। भक्त का सर्वोत्तम भाव यह है कि भजन को छोड़कर वो भगवान को भी नहीं चाहता। वस्तुतः ऐसा होता ही नहीं कि भगवान मिल जाए और भजन छूट जाए, ऐसा नहीं होता। पर यदि ऐसी कल्पना करे तो वह भगवान को छोड़ देगा, पर भजन नहीं छोड़ सकता। साधना की सीधी, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक, विश्वास करने पर बहुत जल्दी होती है। जो प्रार्थना शब्दों की होती है वह नकली होती है। यूँ बैठे यो शब्द पुकारे, इसमें तो नकलीपन आता है। ठीक, प्रार्थना जो मन से होती है वही असली होती है।
भगवान ही एकमात्र मेरा है, मेरे परम सुहृद है। अर्थात भगवान पर विश्वास और भगवान में अनन्यता, जहाँ ये दो बातें होती है वहीं प्रार्थना सिद्ध होती है। यह केवल भौतिक क्षेत्र में ही नहीं होते, साधना क्षेत्र में भी यही बात है। भक्त ध्रुव के जीवन में हमें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। प्रार्थना से पहले ही भगवान उत्तर देते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान के यहाँ योजना पहले से ही बनी रहती है, प्रार्थना करने पर वो प्रकट हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो आवश्यकता के ठीक अवसर पर प्रार्थना करने से वह कैसे सिद्ध हो जाती है। लौकिक पदार्थों के लिए प्रार्थना करना पाप नहीं, पर इसमें हमारा कमीनापन है, अच्छापन है, जो बहुत जाने वाली है, असत्य है। उसके लिए प्रार्थना करना पाप नहीं, पर इसमें हमारा कमीनापन है, अच्छापन है। उसके लिए प्रार्थना करना भगवान के विश्वास को, भगवान के भजन को कौड़ी योग के बदले खोना बड़ा बुरा है। अतएव ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा बचना चाहिए। इसमें यह हानि है कि हम बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं। यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा न होने से कहीं वह प्रार्थना सफल न होगी तो उससे भगवान के प्रति अविश्वास भी हो सकता है। अतः सकाम प्रार्थना से बचना चाहिए। भगवान के लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपकी इच्छा मंगलम है। पर इसमें यह बात न हो कि बिना मांगे अपने आप अधिक मिल जाएगा।